जिसमें एक वाक़या है, उलमा ने किताबों में लिखा है, कुरान मजीद में भी उसका इरशाद है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सामने इकराम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्का में पैदा नहीं हुए थे। 50 या 55 दिन में एक वाक़या है, एक अब्रहा शख्स था, बादशाह यमन का बादशाह था। इन्होंने देखा कि बैतुल्लाह में लोग तवाफ करने के लिए और हज करने के लिए दूर दराज से आते हैं, क्यों ना हम इसके मुकाबले में कोई घर बना दे। उन्होंने एक घर बनाया। उलमा ने लिखा है कि उस घर के अंदर उन्होंने हीरे जवाहरात लगाए, चांदी सोने का उस घर को तैयार किया गया और ऐलान किया गया, उस बादशाह ने ऐलान किया कि आइंदा के बाद मेरे मुल्क का कोई आदमी बैतुल्लाह नहीं जाएगा, इसका तवाफ करेगा। वो शख्स कौन था? उसका नाम क्या था? अब्रहा का उसका नाम था, और मजहब के एतबार से वो ईसाई था। उन्होंने ऐलान किया कि वहां नहीं, अब यहाँ इबादत होगी, इसका तवाफ किया जाएगा। बिलाल अरब को मालूम हुआ कि हमारे बैतुल्लाह के सामने उन्होंने एक घर बनाया, एक मकान बनाया है। उनको गुस्सा आया, वो वहां गए। एक रिवायत में आता है वहां जाकर उनको आग लगाई, उस कमरे को आग लगा दी। दूसरी रिवायत में आता है कि आग भी लगाई और वहां जाके पखाना किया, पेशाब किया, उसकी तौहीन की। यानी कि बादशाह को मालूम हुआ कि मक्का से आने वाले, अरब के आने वाले, उन्होंने हमारे इस कमरे को जिसमें मैंने इतना खर्चा किया, इसको तैयार किया है। उन्होंने कसम उठाई और कहा कि अल्लाह की कसम, जो तुम्हारा घर है, जिसमें तुम इबादत करते हो, जिसका तवाफ करते हो, मैं उसको मुनहदिम करूंगा, उसको गिराऊंगा। उन्होंने लश्कर तैयार किया। लश्कर तैयार करने के बाद एक बादशाह को उन्होंने खत लिखा। खत लिखने के बाद कहा कि जो तुम्हारे पास सबसे ज्यादा ताकतवर हाथी है, उसे मुझे दे दिया जाए, मैं बैतुल्लाह को नाउज़ुबिल्लाह गिराना चाहता हूँ। और उस हाथी को उसको दे दिया। उस दौर में वो सबसे ज्यादा ताकतवर हाथी कहलाया जाता था। कुछ हाथियों को और जमा करके उसके साथ मक्का के अंदर आया। मक्का के से थोड़े से पीछे फासले पर उन्होंने अपने काफिले को रोका। काफिला रोकने के बाद उसके जो लश्कर था, उसकी जो फौज थी, उस फौज ने मक्का के जो जानवर बाहर चल रहे थे, फिर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया और पकड़ लिया। पकड़ने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादाजी थे, उनको मालूम हुआ कि इन्होंने हमारे कुत्तों को, हमारे जानवरों को पकड़ा है। बाद में आता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दो ऊँट थे जिनको उन्होंने पकड़ा था, और दूसरे जानवर भी मौजूद थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साथ दूसरे सरदारों को लिया और काफिले की शक्ल में उसके पास में, बादशाह के पास में, और जाकर कहा, ए बादशाह, जो तुम्हारी फौज ने, तुम्हारे लश्कर ने हमारे जानवरों को पकड़ा है, हमारे जो जानवर तुम्हारे कब्जे में आए हैं, हम उनका मुकाबला कर देंगे, हमें वो वापस कर दिए जाए। उस बादशाह ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब, मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी और मुझे ये बताया गया था कि आप बड़े समझदार हैं, बड़े ज़हीन हैं, बड़े कठोर और अमल रखने वाले हैं। लेकिन ये क्या बात है कि आपने अपने जानवरों की बात की है, जिसमें आप रहते हैं, जिस मक्के के अंदर आप रहते हैं, जिसकी आप इबादत करते हैं, जिसमें आप इबादत करते हैं, जिसकी शान और अज़मत आपके यहाँ बहुत ज्यादा है, आपने उसकी बात नहीं की, हालांकि मैं उसको गिराने के लिए आया हूँ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि बादशाह, मैं जानवरों का मालिक हूँ, मैंने अपना कुरान का मुतालबा तुझसे किया है, और बैतुल्लाह का मालिक अल्लाह की जात है, अल्लाह जाने और आप जाने।
और आज अल्लाह से दुआ की के इलाहुल आलमीन, ए रब्बुल आलमीन, इस गलत